बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे लोगों का चयन हुआ है। जिन लोगों का चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेंस के लिए लग जाइए और ईमानदारी से तैयारी करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, तो उनके लिए मेरे पास कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल लाइन नहीं है। जब किसी का चयन नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है या प्री का रिजल्ट आता है उसमें नाम नहीं रहता है, तो हर्ट होता है। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी हर्ट होता। तो इसलिए मैं वीर रस की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। बस यही कहूंगा मेरे भाई, ऐसा होता है, लगे रहिए। ये गेम पेशेंस का है, ये गेम कंसिस्टेंसी का है, ये गेम रेलिवेंसी का है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर 2-3 बार से मेरा नहीं निकल रहा है, और जनरली बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार देने के बावजूद भी उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, या इस बार कुछ लोगों का 2-3 नंबरों से रुक गया। तो बार बार प्री नहीं निकल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं? तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको कि आखिर प्री बार बार निकल नहीं रहा है तो ऐसी कौन सी गलती हो रही है। अगर ऐसी गलती हो रही है आपसे, तो आप उसे सुधारिए। और इस बार का प्री नहीं क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 2026 के लिए, हम क्या रोड मैप बनाएं, हम कैसे प्रिपेयर करें कि अगली बार ऐसा कोई सवाल उभर कर सामने ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, समस्या कहाँ है, सबसे पहले अपने को यह समझना है कि प्री अगर नहीं निकल रहा है तो क्या समस्या आ रही है, ये समझना है। ठीक है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से नहीं निकलता। सबसे पहला रीजन होता है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी यानी आप लगातार नहीं पढ़ते। ये एक बड़ा एग्जाम है, क्योंकि बड़ा पद होता है, और बड़े पद के लिए जो एग्जाम का प्रारूप तैयार किया जाता है, जो परीक्षा का पैटर्न होता है, वो पोस्ट के ही अकॉर्डिंग रहता है। अगर लेखपाल का पद है तो लेखपाल की पोस्ट के अकॉर्डिंग परीक्षा का पैटर्न होगा, है ना। ग्राम विकास अधिकारी का पद है तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न होगा। आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, आप डीवाईएसपी बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा एग्जाम का प्रारूप होगा जिससे ये चेक हो सके कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है, आप सच में अधिकारी होने के लायक है नहीं, ऐसा एग्जाम पैटर्न है। अब ऐसे एग्जाम पैटर्न के लिए 2-3 महीने में तो हो नहीं पाता है। तैयारी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार। तो होता क्या है कि लोग तैयारी शुरू करते हैं, कुछ दिन तक तैयारी करते हैं, फिर ब्रेक दे देते हैं, फिर तैयारी करते हैं, या तैयारी करते रहते हैं, बाद में जब 3 महीने एग्जाम के बचते हैं, प्री एग्जाम के जब 3 महीने बचते हैं, तो शुरू हो जाते हैं एकदम बढ़िया, खूब बढ़िया से तैयारी करना, है ना। खूब मेहनत करते हैं, खूब ढेर सारी प्रिपरेशन करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए भाई। ये गेम, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का, कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का गेम नहीं है। ये कंसिस्टेंसी का गेम है, लगातार बने रहने का गेम है, कंटिन्यूटी का गेम है, लगातार पढ़ने का गेम है, बहुत ज्यादा पढ़ने का भी गेम नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हम 18 घंटा तैयारी कर रहे हैं, 12 घंटा तैयारी कर रहे हैं, ये भी सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार अगर आप रेगुलर नहीं है तो मेरा ये मानना है कि आप साल, 1.5 साल रेगुलर रहिए। अगर आप 2026 के लिए क्या कर रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, 2027 के लिए टारगेट बना रहे हैं, तो अभी से टारगेट बनाइए और अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए, सही डायरेक्शन में। तो एक तो ये गलती। दूसरी गलती, गलत स्ट्रेटजी। जनरली गलत स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हम सही दिशा में तैयारी नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं। अब गलत में क्या क्या गलतियां हम करते हैं ये समझिए। कुछ लोग सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं, पतला वाला राष्ट्रपति कौन है, मोटा वाला राष्ट्रपति कौन है, कार्यकाल क्या, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करते, सिर्फ फैक्ट पढ़ते हैं, सिर्फ एमसीक्यू पर फोकस्ड रहते हैं, वन लाइनर फैक्ट पढ़ते हैं। भाई, मैं मानता हूं कि प्री में वन लाइनर चीजें आती हैं, मैं मानता हूं कि प्री में फैक्चुअल चीजें आती हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ना होने की वजह से थोड़ा सा अगर सवाल घुमा देता है तो जितना मन कह रटे रहो आप, फिर हो नहीं पाता है, सवाल गलत हो जाते हैं। इसलिए सिलेबस को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से सिलेबस को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो 6 विषय पूछे जा रहे हैं, है ना, जज्बाती नहीं होना, समझना है कि मैं सोचना है कि सर 6 ही विषय कहाँ है। मान लो 6 विषय हैं इंपॉर्टेंट, तो पहले तो इन 6 विषयों पर अपनी पकड़ बनानी है, इसको अच्छे से तैयार करना है। और जब हम सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को तैयार करने के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू साथ साथ सॉल्व करने हैं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेंस के सवाल बन सकते हैं या पहले आए गए हैं वो भी साथ साथ सॉल्व करने हैं। जब सब्जेक्ट पढ़ना है तो बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, यानी मेंस टू प्री पढ़ना है पूरा। ऐसा नहीं है कि पहले प्री की तैयारी होती है फिर मेंस की तैयारी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सब्जेक्ट पढ़िए तो सब्जेक्ट को एडवांस लेवल पे तैयार करिए, प्री के लिए भी तैयार करिए, मेंस के लिए भी तैयार करिए। और जब सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसके बाद जब प्री के 3 महीने बचते हैं, तब आपको सिर्फ प्री के लिए पढ़ना होता है। जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो तैयारी की शुरुआत में आपको दोनों एक साथ लेके चलना होता है, प्री भी मेंस भी।
प्री के भी पीवाईक्यू को साथ रखिए, मेंस के भी पीवाईक्यू को साथ रखिए, प्री के भी मॉडल क्वेश्चंस को साथ रख के चलिए, मेंस के भी मॉडल क्वेश्चंस को साथ में रख के चलिए। और बाद में जब 3 महीने बचे तो आपको सिर्फ प्री पे फोकस करना होता है। ये सही स्ट्रेटजी होती है। दो दो सब्जेक्ट करके चलना है। 2 सब्जेक्ट तैयार हो जाए, फिर अगला 2 सब्जेक्ट, फिर अगला 2 सब्जेक्ट, इस तरह से चलना होता है। और जनरली होता क्या है कि आदमी पढ़ रहा है, अकेले पढ़ रहा है, किस दिशा में जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तैयारी कहाँ जा रही कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर टारगेट बना के पढ़िए, सही दिशा में पढ़िए, आउटपुट बेस्ड पढ़िए कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट निकले। तो गलत स्ट्रेटजी फॉलो करने की वजह से भी दिक्कतें होती हैं। देखो जनरली होता क्या है कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग भ्रमित कर देते हैं कि अब परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, सवाल अलग अलग आ रहे हैं, पहले जैसे सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब तो पीसीएस अब यूपीएससी को दे के पैटर्न पे चल रहा है। अरे ठीक है, मैं मानता हूँ कि पीसीएस का थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाले सवालों में भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, 50% सवाल फैक्चुअल है। 50% सवाल फैक्चुअल है। पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रत्येक सब्जेक्ट का अगर आप सॉल्व किए होंगे, तो ये मेरा दावा है कि आप 60% प्लस सवाल कर ले जाएंगे, अगर व्याख्या सहित सॉल्व किए हैं तो। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया है प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो और उसकी व्याख्या देखिए, आपने उसके आसपास के सारे डायमेंशंस को आपने सुना है, पढ़ा है, समझने का प्रयास किया है, तो 60% सवाल ऐसे ही बन जा रहे हैं। तो सोचिए कितना रोल है पीवाईक्यू का। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके भीतर ये लाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि आखिर एग्जाम कैसा है, एग्जाम की डिमांड क्या है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर विजिट करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 सालों के जरूर सॉल्व करें, मेंस के भी और प्री के भी। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग वहीं से क्रिएट होती है। उससे आपको यह भी पता चलता है ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उससे आपको यह भी पता चलता है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। उससे आपको यह भी पता चलता है कि सिलेबस का निचोड़ क्या है। उससे आपको यह भी पता चलता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। लैक ऑफ रिवीजन जनरली होता है क्या कि लोग पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जब आप टॉपिक तैयार करिए तो किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए तो 48 आवर्स के अंदर रिवीजन करना है। और लास्ट में जब 3 महीने प्री के लिए बचते हैं, 3 महीने जब प्री के लिए बचते हैं, तो लास्ट के 3 मंथ आपको क्या करना होता है? सिर्फ एमसीक्यू करना होता है, टेस्ट सीरीज करनी होती है, रिवीजन करना होता है, करंट अफेयर करना होता है। यही 4 करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। एक ही सोर्स पढ़िए, बार बार पढ़िए। 10-10 किताबें पढ़ने से काम नहीं चलता है। पर्टिकुलर एक सोर्स को फॉलो करिए, उसी सोर्स को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कठिन प्रश्न गलत करने वाले फेल नहीं होते हैं। सरल प्रश्नों को न कर पाने वाले, पढ़े हुए प्रश्नों को न कर पाने वाले, ऐसे प्रश्न जो आपको लग रहा है कि हमने कभी न कभी पढ़ा है, उसको न कर पाने वाले फेल होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। देखो मेरा ये मानना है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो एस्पिरेंट हैं या हिंदी मीडियम से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, सिर्फ एमसीक्यूज के दम पे, मैराथन के दम पे, पीवाईक्यूज के दम पे वो एग्ज़ाम निकालने की के लिए ट्राई करते हैं। सिर्फ यूट्यूब के दम पे, यूट्यूब में अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट के दम पे, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग ही कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटी मुझसे ही पढ़ लीजिए। आप कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए एक टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, प्री और मेंस के सवाल ये जरूरी होते हैं। जैसे मान लो कि मैं पॉलिटी का शिक्षक हूं, तो पॉलिटी में टेक्स्ट बुक के ना भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप गाइड बुक भी पढ़ रहे हैं तो काम चल जा रहा है। जैसे लक्ष्मीकांत पढ़िए, 9th और 11th की एनसीईआरटी पढ़िए। 9th और 11th की एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत प्लस प्री के सवाल, प्रीवियस ईयर 10 ईयर के, और मेंस के पिछले 5 साल के जो सवाल पूछे गए हैं वो, और प्लस कुछ मॉडल क्वेश्चंस। यही इतना सोर्स है। इतना अगर आप आराम से कर ले जाएंगे, काम हो जाएगा। जब मेंस के सवाल करेंगे तो आपको रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, गूगल है, चैट जीपीटी है, ठीक है, आपके गाइड हैं, मेंटोर हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनकी आप मदद लीजिए, हो जाएगा। यही सोर्स है। और हर सब्जेक्ट में ऐसे ही एक टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, प्री और मेंस के सवाल, प्रैक्टिस, यही जरूरी होता है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप कोचिंग ही कर लीजिए। नहीं करना चाहते हैं कोचिंग, तब भी हो जाएगा।
लेकिन पढ़िए। कोचिंग का रोल बस इतना है कि कोचिंग चीज़ों को आसान बना देती है, कोचिंग आपकी मदद करती है जल्दी करने में, कोचिंग आपकी मदद करती है चीज़ों को समझने में। ठीक है, हो सकता है अपने आप से आप 6 महीने लगाएं, हमारे साथ आप 1 महीने लगाएं, बस यही रोल होता है और कोई रोल नहीं होता। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर जुनून है अगर, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये है, प्री बार बार नहीं निकल रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ गलती आप जरूर कर रहे हैं। या तो आप रेगुलर नहीं होंगे, या तो आप गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, या तो आप पीआईक्यू को इग्नोर कर रहे हैं, या तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप सिर्फ तभी पढ़ रहे हैं जब एग्जाम है, कंटिन्यू नहीं है, या तो आपने सब्जेक्ट ढंग से तय। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट तैयार ही नहीं है, ले पीवाईक्यू एमसीक्यू चल रहा है। अरे भाई, पीवाईक्यू और एमसीक्यू का रोल तब है जब सब्जेक्ट तैयार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, इन मॉडल क्वेश्चंस का रोल तभी होता है जब आप विषय पढ़े हो। विषय अगर आप पढ़े हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए संजीवनी है। सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं आप अपना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे का क्या रोड मैप अपना होना चाहिए, ये भी देख लीजिए। अब क्या करें, चलिए अब भूल जाइए कि हमारा नहीं हुआ, फिर से शुरुआत करनी है, नए सिरे से शुरुआत करनी है। नए सिरे से शुरुआत करनी है, फिर से शुरुआत करनी है, तो देखिए पहले टाइम निकालिए, साल 1.5 साल का समय लेके चलिए, साल 1.5 साल का। ऐसे सोचिए कि आप 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने फिर प्री निकाल लेंगे, फिर मेंस के लिए 3 महीने बचे हैं, फिर क्या करें क्या करें, फिर नहीं होगा, फिर अगली बार प्री नहीं होगा, यही चलता रहता है फिर। पहली बात तो समय निकालिए, आप अपने पास समय रखिए लगभग 1.5 साल का। तैयारी अपने को करनी है कैसे, मेंस टू प्री तैयारी करनी है। मेंस टू प्री प्रिपेयर करना है, यानी सब्जेक्ट पढ़ना है तो मेंस टू प्री दोनों पढ़ना है, मेंस और प्री दोनों के लिए पढ़ना है। तो कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़िए। आप देखिए कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस पढ़िए। 3-4 दिनों तक सिर्फ सिलेबस देखिए। 3-4 दिन आप कह रहे हैं सर, 3-4 दिन? हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, नए सिरे से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, 2026, 27, 28 के लिए करना चाहते हैं, सिलेबस पढ़ो। सिलेबस ले आओ मार्केट से खरीद के, जाके दुकान पे मांगो कि यूपीपीसीएस का हमको सिलेबस दो, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट से डाउनलोड करो, या गूगल पे लिखेंगे यूपीपीसीएस कंप्लीट सिलेबस तो वहाँ लिख के आ जाएगा। स्टडी आईक्यू की भी वेबसाइट पर है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं आप। सिलेबस देखिए क्या पूछा है। फिर उसके बाद 10 ईयर का 10 ईयर का प्री का पेपर उठा के लाइए, और 5 ईयर का मेंस का। 10 ईयर का प्री का और 5 ईयर मेंस का। मेंस का 5 ईयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 से ही डिस्क्रिप्टिव पूछा जा रहा है मेंस में, उसके पहले मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था। ये लेके आइए, ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। पिछले 10 साल में प्री में जो सवाल पूछे गए हैं, 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, वो लेके आइए, सॉल्व्ड लेके आइए, जो सॉल्व है वो लेके आइए। और 5 साल का मेंस लेके आइए, सॉल्व अनसॉल्व दोनों ला सकते हैं। अब देखिए अकेले 2-4 दिन तक कैसे सवाल आ रहे हैं, देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है कि अच्छा ऐसे पूछा जा रहा है, ओ वाओ गजब। ठीक, फिर उसके बाद आप सिलेबस पढ़ना शुरू करिए। फिर उसके बाद आप सिलेबस पढ़ना शुरू करिए, पूरा सिलेबस तैयार करिए मेंस टू प्री। और सिलेबस तैयार करने के दौरान मेरा सीधा सा ये मानना है कि जैसे आप 2-2 सब्जेक्ट या 3-3 सब्जेक्ट को साथ में लेके चले, करंट अफेयर पर डे पढ़ना है, रोज करंट अफेयर के लिए आपको 1 घंटे निकालने हैं तो निकालने हैं। तो करंट अफेयर पर डे होना चाहिए, करंट अफेयर के साथ साथ 2-2 सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। अब 2-2 सब्जेक्ट को आप लेके चलेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपने पॉलिटी साथ में लेके चली, और पॉलिटी में आपने पढ़ा प्रियम्बल, प्रियम्बल आपने पढ़ा, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि प्रियम्बल से रिलेटेड जितने पीआईक्यू हों वो सॉल्व करें। मॉडल क्वेश्चंस अगर कहीं हमें मिल पा रहे हैं, इंटरनेट पे मिल पा रहे हैं या किसी किताब में मिल पा रहे हैं, तो प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी मॉडल क्वेश्चंस बन सकते हैं प्री में, उसको सॉल्व करें। और प्लस इससे रिलेटेड अगर मेंस में कोई सवाल आया है तो वो भी सॉल्व करें। ठीक, तो ये होता है एक तरीका बेसिक टू एडवांस पढ़ने का, यानी हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप टारगेट बनाइए, 2-2 सब्जेक्ट लेके साथ में चल रहे हैं, तो जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का दिन का टारगेट बनाइए कि टारगेट बेस्ड है, आज इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करके रख देंगे, आज इस टॉपिक के सारे सवाल करेंगे। ये जो टाइम टेबल बेस्ड स्टडी होती है ना, 6 से 7 हम जो है खाना बनाएंगे, 7 से 8 हम पढ़ेंगे, 9 से 10 हम इतिहास पढ़ेंगे, फिर 10 से 11 हम हाँ रोजमर्रा के काम करेंगे, जो टाइम टेबल चिपका के रखा ना उसको फाड़ के फेंक दीजिए। टारगेट बेस्ड आउटपुट आना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं, टारगेट बना के पढ़िए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, तो इस तरह से जब आप पूरा पढ़ लें, पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस तैयार हो गया। अब सिलेबस तैयार हो गया तो प्री के 3 महीने आपके पास बचे हैं। 90 डेज की क्या स्ट्रेटजी है, अब 3 महीने जब प्री के लिए बचे हैं तो सब किताब उताब किनारे कर दीजिए। फिर अब करना क्या है, अब आपको करना है कि करंट अफेयर पढ़ना है, दिन के 3 घंटे। दिन के 3 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना और एक टेस्ट सीरीज देनी है, वैसे ही जैसे पीसीएस का एग्जाम होता है। आप कंबाइन भी दे सकते हैं, मिक्स सवालों वाला भी दे सकते हैं, डेली एक टेस्ट सीरीज देनी है।
ठीक है, किसी दिन सी सेट दे लीजिए, सी सेट, किसी दिन जीएस दे लीजिए, सी सेट के कम दीजिए, जीएस के ज़्यादा। मान के चलिए जीएस के कम से कम 70-80 टेस्ट आपको देने ही देने हैं। वैसा ही माहौल बना के टेस्ट दीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए ऑफलाइन दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देना है जरूर। कैसे देना है आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे टेस्ट सीरीज देनी है, लेकिन देनी है। टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन में जो चीजें गलत हुई हैं, जहां गलत हुई हैं उसको सुधार करने की कोशिश करनी है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक से बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को रिवाइज करना है। दिन के 2 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब 2 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ठीक है, मैराथन देख सकते हैं वगैरह वगैरह। 30-40 मिनट आपके नोट्स का रिवीजन करना है डेली। आपको नोट्स जो आपने बनाए हैं, जो आपने पॉइंटर बनाए हैं, जो आपकी हैंड रिटन नोट्स है, वही सबसे ज़्यादा काम आती है। ये जो पीडीएफ कलेक्टर जो बनते हैं ना, कि अलग से पीडीएफ कलेक्ट कर लें, यहाँ से कलेक्ट कर लें, वहाँ से कलेक्ट कर लें, ये सब कुछ काम नहीं आता है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो खुद से जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, पॉइंटर जो बनाते हैं, क्रक्स नोट्स जो आप बनाते हैं, वही रिविजन के काम आती है। अब किताब थोड़ी लास्ट 3 महीने में रिवाइज की जा सकती है। जो आपका क्रक्स नोट्स है वो काम आएगा, किसी और का भी नहीं काम आएगा। किसी और की लैंग्वेज आप कहाँ समझ पाएंगे? आपने मेरे से पॉलिटी पढ़ी है, मैंने पॉलिटी पढ़ाई और मैंने कोई एग्जाम्पल बताया, वो आपने लिखा है, ठीक है, क्रक्स नोट्स बनाए हैं, तो आप जब उसको पलटेंगे तो आपको याद आऊंगा, मैं भी याद आऊंगा, और जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो भी याद आएगी। पूरी पूरी पिक्चर एक बार फिर से आपके सामने आ जाएगी। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो 30-40 मिनट आपको नोट्स रिवीजन, लास्ट के 90 डेज आपको यही इतना करना है। करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, रिवीजन। करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, रिवीजन। लास्ट के 90 दिन यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उससे पहले 90 दिनों से पहले आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, और सिलेबस तैयार करने के दौरान भी आपको सवाल करने हैं। जो भी टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और गलती होती है टेस्ट सी सेट वाली। तो देखो, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने मैथ्स वगैरह अपने जीवन में पढ़ी है, उनको मैं ये कहूंगा कि आप 20 टेस्ट लगा लीजिए, उसका सोल्यूशन देख लीजिए, जाइए, सी सेट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, वो क्या करें, कुछ थोड़ा पढ़ लें। सी सेट का कुछ पोर्शन, जैसे मैथ्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन हो गया, कम्युनिकेशन का पोर्शन हो गया, वो पोर्शन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है, इस चैनल पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पढ़ के फिर आप कम से कम 30 टेस्ट दीजिए, है ना, पहले पढ़िए, है ना, जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, और 30 टेस्ट, 30 या 30-35 टेस्ट आप दे लीजिए। और जीएस का तो दोनों में, मैं कहने का मतलब ये है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं उनका सी सेट में दिक्कत आ जाता है, तो ध्यान रखिए। उनका जीएस स्ट्रांग हो जाता है, सी सेट में दिक्कत आ जाता है, दोनों में बैलेंस बना रहे, ऐसा करिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी शुभकामनाएं कि जरूर प्री निकलेगा। देखो, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, 1-2 अटेम्प्ट में प्री नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यही होता है कि स्ट्रेटजी आपकी गलत है। स्ट्रेटजी बदलिए, रिजल्ट बदल जाएगा, सीधा कॉन्सेप्ट है। आप अगर नहीं निकल रहा है तो मेरे कहने से आप अपनी स्ट्रेटजी बदल के देखिए। लास्ट के 90 डेज में, लास्ट के 90 डेज में आप 70+ टेस्ट दीजिए, ठीक, 50 जीएस का दीजिए, 20 सी सेट का दीजिए, प्लस रिवीजन करिए, एमसीक्यू करिए, 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करिए। इतना अगर आपने कर लिया, दुनिया कोई ताकत आपका प्री नहीं रोक पाएगी, मेरा दावा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन लास्ट के 90 डेज में ये बहुत लोग करते हैं। लास्ट के 90 डेज में बहुत लोग 70+ टेस्ट सीरीज देते हैं, 50 जीएस का देते हैं, 20 सी सेट का देते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसको पढ़ते भी हैं, करंट अफेयर 1 साल का तैयार करते हैं, मैराथन्स करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन पहले से पढ़े नहीं होते हैं। तो ये तो गड़बड़ है ना भाई, आप पहले पढ़े ही नहीं है, आप लास्ट के 30 डेज खूब मेहनत कर लिए, सब्जेक्ट ही आपका तैयार नहीं है। तो भाई, सब्जेक्ट तैयार होना बहुत जरूरी है, तो पहले सब्जेक्ट तैयार करिए, ठीक है, प्रिपेयर करिए सब्जेक्ट अच्छे से, राइट। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो ये मेरा टेलीग्राम पेज है, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई सवाल आपके जहन में दौड़ रहा है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाइयों, यूपीपीसीएस पेशेंस का टेस्ट है, कंसिस्टेंसी का टेस्ट है, सही अगर आप लगातार बने रहे और अगर आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई तो सिलेक्शन होगा। हालांकि 20% रोल किस्मत का भी होता है, लेकिन 80% अगर आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई, आपने स्मार्ट वर्क किया, तो सिलेक्शन होता है मेरे भाइयों, डेफिनेटली होता है, ठीक है।
अब मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि हमारे स्टडी आईक्यू परिवार का क्या रोल है, हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं इसमें। तो हम आपकी मदद ये कर सकते हैं कि हम अपने यहाँ एक प्रोग्राम चलाते हैं, उस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक कंप्लीट प्रोग्राम आप अपने यहाँ चलाते हैं जिसमें आप कंप्लीट तैयारी अपना कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। उस प्रोग्राम का नाम है, इस समय जो बैच चल रहा है उस प्रोग्राम के तहत, वो है आरंभ 15.0। इससे पहले 14.0 था, 15.0 है जो कि 8 दिसंबर को नया बैच आ रहा है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी है। इंटरव्यू गाइडेंस इस पे पूरी तरीके से फ्री है। प्री और मेंस का हम पूरा सिलेबस इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। दो तरह के बैचेज होते हैं, एक गोल्ड होता है, एक प्लेटिनम होता है। गोल्ड में क्या करते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा लाइव पढ़ाया जाता है, ठीक है, गोल्ड में। और प्लेटिनम में क्या है कि प्लेटिनम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि होलिस्टिक प्रोग्राम है, उसमें पूरी कंप्लीट जितनी भी चीजें चाहिए सब आपको दे देते हैं। आप जो टीचर दो चार किताबें रिकमेंड करता है वो दो चार किताबें आपको अलग से खरीदनी होती है, बाकी सब हम इसमें क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। गोल्ड की जो फीस है वो 11,999 है, प्लेटिनम की 18,999 रुपए है। लेकिन अगर आप स्टडी आईक्यू की साइट पे जाएंगे तो ये फीस नहीं दिखती है, थोड़ा ज्यादा दिखती है। तो ये कूपन कोड आप लगा दीजिए VL लाइव। अगर आप ये कूपन कोड लगा देंगे तो ये इसमें आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट मिलने के बाद ये फी हो जाएगी आपकी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे परचेज कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, 2 सेकंड के अंदर, बिना देर किए हुए, ज़्यादा समय लिए बगैर आपका। तो देखो, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए स्टडी आईक्यू, ठीक है। ये देखो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आप स्टडी आईक्यू लिखा, इधर चले गए। फ़ोन पे भी ऐसे ही देख लीजिएगा, स्टडी आईक्यू लिखिए, ऐसा एक पेज खुल के आएगा। अब स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ढूंढ लीजिए फोन में कहाँ लिखा है स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस आ गया, सारे स्टेट आ गए जहाँ जहाँ की प्रिपरेशन हम कराते हैं। यूपी का एग्जांपल जैसे मैंने लिया, तो उत्तर प्रदेश आपने लिख दिया। उत्तर प्रदेश में देखो ये दिख रहा है, ये मेंस का बैच है जो अभी रनिंग है, इसमें पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट मेंस का डेडिकेटेड बैच है आपका। ये प्री का बैच है, सिर्फ प्री के लिए है, ठीक है, इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। और ये है आपका आरंभ। आरंभ क्या होता है कि आरंभ कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए होता है। तो इसमें देखो दोनों का प्राइस लिखा हुआ है, 25,999 प्लेटिनम, 18,999 गोल्ड। क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, देखो डिफरेंस है क्या। गोल्ड में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, यानी पूरा का पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराया जाता है। जीएस फाउंडेशन, यानी प्री और मेंस दोनों के लिए आपका फाउंडेशन डेवलप किया जाता है। इंडिविजुअल मेंटोरशिप मिलती है, यानी हमारे यहाँ मेंटोर भी हैं, वो आपकी मदद करते हैं। आज के दौर में मेंटोर की ज़रूरत बहुत महसूस होती है, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड कैसा रहा है, कोई आर्ट का रहा है, कोई साइंस का रहा है, तैयारी नहीं किया है, तैयारी का बैकग्राउंड नहीं रहा है, घर में कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है, तो ऐसे में मेंटोर होते हैं जो आपको समय समय पर सही दिशा दिखाते हैं। मंथली करंट अफेयर मैगजीन जरूरी है ना, तो ये भी मिलती है आपको। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें फ्री है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराने के लिए गोल्ड है। अगर आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, आपके पास गाइडेंस है ना, आपके पास एमसीक्यू के पहले से भंडार पड़े हुए हैं, आप पहले तैयारी कर भी चुके हैं, तो आप गोल्ड लीजिए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप चाहते हैं कि आप पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किताबों को छोड़ के बाकी कुछ भी हमको अलग से ना लेना पड़े, तो आप प्लेटिनम लीजिए। प्लेटिनम में आपके पास पूरा का पूरा कंप्लीट, जो गोल्ड में मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो गोल्ड में मिल रहा है वो तो प्लेटिनम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी क्लासेस, सिलेबस, लाइव क्लासेस पूरी की पूरी तो आपको कवर ही कराई जाएंगी। उसके साथ ही साथ फुल रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, यानी एक बैच एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड आपको दे दिया जाएगा। प्री का एक क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा, जैसे कि प्री जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सके। फैकल्टीज के द्वारा भी मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। 10,000 प्लस एमसीक्यू कोर्स का एक बैच आपको फ्री दिया जाता है। एनसीईआरटी मतलब एमसीक्यू और प्री के दो बैच एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी का एक बैच एक्स्ट्रा, फाउंडेशन का एक बैच एक्स्ट्रा, मेंस का आंसर राइटिंग डेडिकेटेड एक बैच एक्स्ट्रा। और इसकी वैलिडिटी है 4 साल। किताबें इसमें आपके घर जाती हैं, इसमें आपको ई नोट्स मिलते हैं और इसमें किताबें घर जाती हैं। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है प्लेटिनम, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ बाई नाउ पे जाएंगे, ये देखिए आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, ओटीपी आएगी, ओटीपी इंटर करिएगा, फिर उसके बाद कूपन कोड का ऑप्शन आता है, फ़ोन में नीचे आता है और यहाँ इस जगह पे आता है लैपटॉप वर्जन में। आप कूपन कोड लगा दीजिएगा VL लाइव, डिस्काउंट मिल जाएगा, अवेल करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।